नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन वेंचर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HAL के द्वारा एरो इंडिया 2021 के दौरान साइन किए गए कुछ MOUs के बारे में, जो कि भारत के जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा विकसित भविष्य में करेंगे। साथ ही साथ ये MOUs भारत के जेट इंजन के प्रोग्राम में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्ट रूप से काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बेसिकली हम 3 पार्ट में बांट के चलेंगे। एक पार्ट आपको बताएगा HAL और रोल्स रॉयस के बीच में हुई डील के बारे में, एक पार्ट आपको बताएगा HAL और सैफरन के बीच में हुई डील के बारे में, और तीसरा पार्ट आपको बताएगा HAL के ही द्वारा बनाए गए EFDU डिस्प्ले के बारे में, जो कि इंजन तो नहीं है लेकिन किसी भी फाइटर जेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HAL और रोल्स रॉयस के बीच में हुई डील के बारे में। तो HAL और रोल्स रॉयस ये काफ़ी दिनों से पार्टनरशिप है, पिछले 60 सालों से इनकी अलग अलग प्रोजेक्ट में पार्टनरशिपिंग चलती है। तो फिलहाल के तौर पे HAL ने रोल्स रॉयस के साथ कुछ डील साइन की हैं। बेसिकली ये 2 तरह की डील हैं, हालांकि इसमें स्पेशली कहा जाए तो डील तो एक ही है, दूसरा लेटर ऑफ इंटेंट है, वो क्या होता है हम बताएंगे। पर पहले बात कर लेते हैं उस MOU के बारे में जो कि HAL ने रोल्स रॉयस के साथ साइन की है। तो ये MOU HAL ने साइन की है रोल्स रॉयस के द्वारा बनाए गए एडोर MK87 इंजन को लेके। ये इंजन क्या है, थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो ये जो इंजन है ये बेसिकली एक टर्बोफैन एयरक्राफ्ट इंजन है, और ये इंजन कुछ फाइटर जेट और साथ ही साथ ट्रेनर एयरक्राफ्ट में यूज होता है। जैसे कि हमारा जो जगुआर फाइटर जेट है उसमें भी इसी इंजन का एक वर्जन लगा हुआ है। साथ ही साथ BAE के हॉक सिस्टम और भी कुछ जगहों पे ये इंजन उपयोग में आता है। तो इस इंजन की बेसिकली जो यूसेज है वो दुनिया में अभी है। तो इस इंजन को ही लेके एक MOU साइन किया गया है HAL और रोल्स रॉयस के बीच में, जो कि HAL की सप्लाई चेन को बढ़ाएगा। क्या होगा और कैसे बढ़ेगा, तो बेसिकली अब HAL के पास ये पावर आ गई है कि ये जो MK871 इंजन है ये दुनिया में जहां से भी उड़ रहे हैं उन सब के मेंटेनेंस को HAL कर सकता है। और आप कह सकते हैं इसे कि ये एक मेंटेनेंस सेंटर खोला गया है HAL और रोल्स रॉयस के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उसके थ्रू। और दुनिया में जितने भी MK871 इंजन उड़ रहे हैं उसमें से बहुत सारे इंजन ऐसे होंगे जो कि इंडिया में मेंटेन होंगे। तो ये भारत की इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, रोजगार भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ हमारे यहाँ एक एरो इंजन की जो इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरी जो डील साइन हुई है रोल्स रॉयस के साथ HAL की, वो है एक लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट बेसिकली कंप्लीटली कोई डील नहीं होती है, बल्कि ये इशारा करती है कि भविष्य में ये डील हो सकती है, तो इसे हम लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं। तो अभी ये डील हुई नहीं है लेकिन डील पे बात चल रही है और वो आगे होगी। ये एक तरीके की बातचीत का कंफर्मेशन है जिसमें कि आगे HAL को और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो HAL के ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि MK871 इंजन जो है इसका भी मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस सेंटर खोला गया है। तो भविष्य में MK871 इंजन में लगने वाले पार्ट्स को भी रोल्स रॉयस और HAL मिलके इंडिया में बनाए, इसके लेटर ऑफ इंटेंट पे साइन हुआ है। यानी कि हो सकता है ये डील भी आपको आगे होती हुई दिखाई देगी। तो ये दूसरी डील हो जाएगी फिलहाल के हिसाब से, और ये डील अगर होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि अगर पार्ट्स इंजन के खुद हमारे यहाँ बनेंगे तो उससे HAL में एक्सपर्टीज भी आएगी जब पार्ट्स बनने लगेंगे इंजन्स के, और साथ ही साथ जब उसकी सेलिंग होगी, दूसरे देश जो यूज़ कर रहे हैं उन्हें मेंटेनेंस में इसका यूसेज होगा, तो उससे हमारी इंडस्ट्री भी और ज़्यादा ग्रो करेगी। तो ये बेसिकली 2 डील हो गई जो कि रोल्स रॉयस के साथ हुई है। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है उसमें मैं आपको एक EFDU सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा जो कि HAL को मिला है। HAL को आज EFDU सर्टिफिकेशन, मतलब प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेशन मिल चुका है, और इस प्रोविजनल सर्टिफिकेशन के थ्रू आगे परमानेंट भी हो जाएगा ये। HAL जो है वो जगुआर विमान जो भारतीय वायुसेना के हैं उसमें अपग्रेड चल रहा है, और इस अपग्रेड को हम डेरिन 3 अपग्रेड कहते हैं। तो इस डेरिन 3 अपग्रेड के अंतर्गत HAL जो है वो हमारे वायुसेना के जगुआर विमानों में EFDU जो डिस्प्ले होते हैं उन्हें इंस्टॉल करेगा। तो उसका एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है, परमानेंट जल्दी हो जाएगा। EFDU डिस्प्ले होता क्या है और इसका क्या काम होता है, तो इसका फुल फॉर्म बेसिकली होता है इंजन एंड फ्लाइट डिस्प्ले यूनिट इज इक्वल टू EFDU। इसका काम क्या होता है, तो कोई भी फाइटर जेट जो होता है उसमें होता है एक मेन कॉकपिट, यानी कि उसकी स्क्रीन, और उस स्क्रीन में आपको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन अगर किसी समय आपका वो स्क्रीन खराब हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए,
तो फाइटर जेट है वो आप हवा में उड़ा रहे हैं, कोई ज़मीन पे नहीं है आपकी सब कुछ देख के अपनी बाइक रोक देंगे। तो हवा में जब आप उड़ रहे हैं तो आपको नेविगेशन, आपके इंजन के बारे में जानकारी, साथ ही साथ आपके पास फ्यूल कितना बचा हुआ है, आप कहाँ पे हैं, कहाँ तक आपको जाना है, इन सब की जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। तो ये एक तरीके का इमरजेंसी या आप इसे एक सेकेंडरी डिस्प्ले कह सकते हैं, जिसमें 100% इंफॉर्मेशन तो नहीं होती है कि वेपन कैसे लॉन्च किया जाए या बाकी चीज़ें, लेकिन इसमें आपकी वो सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, इंजन, उसके फ्यूल और आपके नेविगेशन से जुड़ी, जिसके थ्रू आपका फाइटर जेट आपके होम बेस पे पहुंच जाएगा, यानी कि आप सुरक्षित घर पहुंच सकते हैं। ये काम करता है ये डिस्प्ले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है ये किसी भी फाइटर जेट के लिए, ये EFDU डिस्प्ले। तो ये भी HAL ने अब बना लिया है आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल चुका है HAL को इसके लिए। और जो हमारा जगुआर विमान है फिलहाल ये उसमें इंस्टॉल होगा और भविष्य में हो सकता है और भी जगह पे आपको ये दिखाई दे। इसके अलावा लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है जो कि HAL ने साइन की है डील सैफरन के साथ। सैफरन एक फ्रेंच कंपनी है जो भारत ने राफेल खरीदे हुए हैं, उसमें जो इंजन लगा हुआ है M88 उसे सैफरन ही बनाती है। तो सैफरन के साथ HAL ने एक MOU साइन किया है और इस MOU का स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो इसका जेस्ट है वो मैं आपको बताता हूं कि इस MOU के थ्रू क्या लिखा हुआ है। इसमें इस MOU में लिखा हुआ है कि MOU scope encompasses a wide spectrum including transfer of key manufacturing technologies, manufacturing and MRO of M88 यानी कि राफेल में जो इंजन लगा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पे बात हो रही है, एंड अदर इंजन्स डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई थ्रस्ट एरो इंजन्स रिलेटेड टू कोऑपरेशन। तो ये एक MOU है जिसके थ्रू HAL और सैफरन जो है वो मिलके राफेल में जो इंजन लगा है M88 उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाए उसकी, और उसका MRO का मतलब हुआ यहाँ पे मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। तो ये सब कुछ कैसे किया जाएगा भाई, आपके पास इंजन है जो राफेल में ऑलरेडी लगे हैं, तो वो बार बार मेंटेन या रिपेयर होने के लिए तो फ्रांस जाएंगे नहीं, तो उनका रिपेयर यहीं होगा, उस सब के बारे में। साथ ही साथ इस तरह के इंजन को कैसे बनाया जाए इसके बारे में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है ट्रांसफर ऑफ की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। जो जेट इंजन है उसमें जो की टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं उन सबको सैफरन ट्रांसफर करेगा HAL को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ दिनों पहले CAG की रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि सैफरन ने ये चीज़ नहीं की है। अपने राफेल डील के दौरान बात हुई थी सैफरन से, लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया है, की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की है। तो वो फिलहाल अब सैफरन कर रहा है HAL को, और अगर ये टेक्नोलॉजीज ठीक से ट्रांसफ़र हो जाती हैं प्रॉपर, तो भारत को अपना एक स्वदेशी इंजन मिल सकता है। बात की जाए अगर HAL और सैफरन के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की, तो इन दोनों लोगों ने मिलके इससे पहले शक्ति इंजन डेवलप किया है, जो कि भारत में ही बने हुए ALH यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में ऑलरेडी लगे हुए हैं। HAL ने उसके 450 यूनिट से भी ज़्यादा इस शक्ति इंजन के बनाए हैं जो HAL ने सैफरन के साथ मिलकर बनाया है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर का इंजन है और यहाँ हम जेट इंजन की बात कर रहे हैं। तो हाई थ्रस्ट जेट इंजन बनाने में अगर सैफरन मदद करता है और उनके मदद से भी इंडिया बना लेता है, तो ये भारत के जेट इंजन के भविष्य के लिए ही नहीं बल्कि भारत की पूरे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज विकसित हो चुकी हैं, चाहे वो आप रडार देखते हैं, मिसाइल देखते हैं, लेकिन जो हमारी जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है वो अभी पेंडिंग है। इसीलिए हमारे जो खुद का स्वदेशी फाइटर जेट है उसमें विदेशी इंजन अमेरिका की GE कंपनी के द्वारा लिया गया इंजन लगा है। लेकिन भारत की ये कोशिश है जो हमारे फ्यूचर फाइटर जेट्स हैं, जैसे हमारा TED-BF का प्रोजेक्ट है या हमारा AMCA का प्रोजेक्ट है, उन सब के लिए एक स्वदेशी इंजन विकसित किया जाए। तो अगर ये हो जाता है तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। फिलहाल ये एक MOU है, इस पे काम अच्छे से होगा, तो आगे जैसा होगा हम आपको अपडेट करेंगे। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल ऑनलाइन बेंचर्स को सब्सक्राइब करिए, आपको इस तरह की नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहती है। तब तक के लिए मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।